आस्था के नाम पर पूरे देश से लोगों को कुंभ में आमंत्रित किया गया। वहां सबको बुलाया गया और छोटे से प्रयाग के एरिया में करोड़ों लोगों को एकत्रित किया गया। प्रशासन ने ये कभी अनुमान नहीं लगाया था कि यहाँ करोड़ों लोगों को बुलाया जा रहा है। उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए कौन से इंतजाम किए गए हैं। लोगों को वहां बुलाने के बाद जब भगदड़ होती है, भगदड़ में अनेकों लोग मारे जाते हैं और कितने लोग गायब हो जाते हैं। उनके परिजन आज भी वहां बस बिछड़े हुए परिजन उनको खोज रहे हैं, रो रहे हैं और अपने घर आने के रास्ते खोज रहे हैं। कितने ऐसे देखे गए हैं जिनके पास न खाने की चीज़ें हैं, न पहनने के कपड़े हैं और ना ही कोई सामान है। इस ठंड में ठिठुरते हुए लोगों की जो हालत हुई है वो अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि कुंभ में जाने के बाद कभी आस्था और भक्ति के नाम पर उनको ये दिन भी देखना पड़ेगा। लोगों की जो बेसब्री हो रही है वहाँ पर, जो वृद्ध और बच्चे और महिलाएं जिस तरीके से वहाँ परेशान और तड़प रहे हैं, सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठ चुकी है कि कम से कम जो बिछड़ गए, जो खो गए, उनको तो अब खोजना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है, लेकिन जो जीवित बचे हैं उनको तो उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। वहां से आने वाली सारी गाड़ियों और वाहनों को भी रोक दिया गया है और मेला में वो स्थिति हो चुकी है कि लोग अब भूखे रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन किसी भी तरीके का न सहायता उन पर किया जा रहा है और ना ही कोई उनको वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। ऊपर से ये बेशर्म नेता अपने बड़बोलेपन से उनको अलग अलग तरीके के नाम देते हुए अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुंभ जैसे इतने बड़े माहौल में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या मानवता इतनी मर चुकी है कि उस मंजर को आप जो एक जिंदा इंसान को कुचल कुचल के मरने के लिए मजबूर कर दिया गया, वो भी आपको एक छोटी मोटी घटना लग रही है। कम से कम अब तो अपनी आंखें खोलिए और कम से कम इतना तो दया दिखाइए कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जो लोग वहाँ भूख से और बेसहारा पड़े हुए हैं, उनको उनके घर तक पहुँचा दिया जाए। इतना तो आपका भी कर्म बनता है, ऊपर जाके आपको भी मुँह दिखाना है। इस कुंभ में भी वो पाप नहीं धुलेगा आपका जो ये पाप आप यहाँ कर रहे हैं। खैर, जनता खुद समझदार है और समझती है कि ये कैसे किया गया है। बाकी आप अपने कर्मों का हिसाब कहाँ देंगे? आपको आपके पापों को धोने के लिए कौन सी गंगा आएगी, ईश्वर जाने।